एक घर में पति पत्नी दो प्राणी रहते थे। पति का नाम था बैट कमल और पत्नी को लोग कसरतिया कहकर पुकारते थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी। दोनों खाते कमाते मौज उड़ाते थे। एक दिन की बात है कि कसरतिया ने नहा धोकर तरह तरह के पकवान बनाए। बैट कमल खेत जोतने गए थे। दोपहर के बाद घर पर पहुँचे तो नाना प्रकार के पकवानों की खुशबू उनकी नाक में पहुँची। आह, आज तो मजा आएगा सोचकर स्नान ध्यान किया और कसरतिया से खाने की मांग की। देर तक कसरतिया ने कुछ सुना ही नहीं। बैट कमल को मूंछों पर ताव देते हुए काफ़ी समय इंतजार करना पड़ा। बोले, अरे अब कितनी देर है, यहाँ तो भूख के मारे पेट पिचका जा रहा है। कसरतिया तू नक्कर बोली, तुम्हें तो बच्चों की तरह पेट को पीटने की आदत हो गई है। देखते नहीं पूजा कर रही हूँ। बैट कमल झल्ला उठा, बोला, पेट पीटने की बात करती हो, मालूम नहीं कितना काम करके आया हूँ। इतनी देर तुम्हें हल जोतना पड़े तो पता चले। क्या पता चलेगा, कसरतिया उछल पड़ी। सुबह 4 बजे से चक्की पीसने बैठी हूँ। उसके बाद घर के दूसरे काम करने पड़ते हैं। घर पर रहकर तुम्हें यह सब करना पड़े तो दूसरे दिन भागते नजर आओगे। बैट कमल बोला, अरे चक्की पीसती हो तो कौन सा तीर मारती हो, जरा भर आटा पीसती हो, जबकि यहाँ हल्की नोक से 10-10 बीघा जमीन को उलटना पड़ता है। इस बार कसरतिया को हार माननी पड़ी। बोली, मरद जात हो ना, मानोगे नहीं। चलो मैं हारी और तुम जीते। बैट कमल बोला, ठीक है, अब लाओ जल्दी खाना दो। कसरतिया ने थाली में खाना रखा ही था कि बैट कमल जी उस पर टूट पड़े। खीर, पूरियाँ और तरह तरह के पकवानों पर हाथ साफ करने के बाद मालपुआ का नंबर आया। बैट कमल बड़े बड़े मालपुआ चुनकर खाने लगा। अभी वह 2-4 ही खा सका था कि कसरतिया ने थाली खींच ली। बोली, बड़े बड़े कल काम आएंगे, आज तुम छोटे छोटे खा लो। वाह, यह कैसा हो सकता है, मैं तो बड़े बड़े ही पहले खाऊंगा। कसरतिया तुनक उठी और बोली, फिर वही बच्चों वाली जिद। बैट कमल भी ऐठ गए और बोले, लेकिन तुम भी क्यों बुढ़िया वाली हट करती हो। दोनों मालपुए से भरी थाली को अपनी अपनी तरफ खींचने लगे। देर तक उसमें खींचतान चलती रही। आखिरकार बैट कमल से न रहा गया। बोला, नहीं मानोगी? क्यों नहीं, तो छोड़ दो थाली, एक शर्त पर। शर्त वर्त कुछ नहीं, तुम थाली छोड़ दो। बिना शर्त मैं थाली नहीं छोड़ूंगी। बैट कमल का पारा बढ़ गया। बोला, मैं कहता हूँ थाली छोड़ दे, वरना क्या करोगे? कसरतिया ने पूछा, मैं मर जाऊँगा। तो मर जाओ, मैं कब इनकार करती हूँ। अब क्या था, बैट कमल जी वहीं लेट गए और सांस रोककर आंखों की पुतलियों को फेर लिया। पति के ऐसे पाखंडों से कसरतिया परिचित थी। उसने बैट कमल के ऊपर सफ़ेद चादर डालकर उसे सुला दिया और मालपुए की थाली को अच्छी तरह ढक कर रख दिया। इसी समय उनका पड़ोसी वहां आया। गुस्से में भरी हुई कसरतिया चूल्हे के पास चुप बैठी थी। पूछने पर उसने जब कोई उत्तर न दिया तो पड़ोसी ने जाकर बैट कमल की चादर खींच ली। उसे क्या मालूम था कि बैट कमल मरने का बहाना किए पड़ा है। देखते ही उसकी चीख निकल गई। उसे मरा जान, पड़ोसी ने शोर मचा दिया। रसोई से निकलकर कसरतिया ने पड़ोसी को बताया कि इन्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम अपने घर जाओ। सुनकर पड़ोसी को आश्चर्य हुआ। वह कसरतिया को झिटकते हुए बोला, तुम्हें बिल्कुल तमीज़ नहीं है। आदमी मरा पड़ा है और तुम कहती हो कि कुछ नहीं हुआ है। इतने में सारा मोहल्ला जमा हो गया। कुछ ही देर के अंदर बैट कमल के मरने की खबर दूर दूर तक फैल गई। बेचारी कसरतिया परेशान हो गई। वह जब तक लोगों को समझाती कि बैट कमल पाखंड किए हुए हैं, लोग उसे उल्टे धुतकार देते। अपने झगड़े की बात भी वह किसी को बताना नहीं चाहती थी। आखिर किसी तरह उसने लोगों को दूर हटाया और धीरे से बैट कमल के कानों में बोली, क्यों इतने लोगों को पागल बना रहे हो, अब उठ भी जाओ। पहले तू अपनी जिद छोड़ दे, बैट कमल चुपके से बोला। किंतु कसरतिया कब हार मानने वाली थी। उसने हाथ जोड़कर लोगों से कहा कि बैट कमल को कुछ नहीं हुआ है, आप लोग जाइए, मैं इन्हें देख लूँगी। गांव वाले भला कैसे मानते, बोलो। घर में मुर्दा पड़ा है और तू हमें जाने को कह रही है। अगर इसका दाह संस्कार नहीं होगा तो यह भूत बनकर सारे गांव को परेशान करेगा। इससे अच्छा कि मुर्दे को जल्दी घर से बाहर निकाला जाए। बैट कमल की अर्थी तैयार कर ली गई।
कसरतिया ने बहुत समझाया पर उसकी कौन सुनता। गांव के लोग अर्थी उठाकर शमशान की ओर चल दिए। पूरा का पूरा गांव, औरत मर्द बच्चे बड़े और उनके साथ कसरतिया भी शमशान पहुंच गई। अब कसरतिया को चिंता हो आई। सोचा कहीं बैठ कमल को जिंदा ही फेंक दिया तो अनर्थ हो जाएगा। वह लोगों से बोली कि एक बार मुझे अपने पति के दर्शन कर लेने दो। लोग कसरतिया को पागल ही समझ रहे थे। बैठ कमल की चिता तैयार की गई। अर्थी को चिता पर रखकर उन्होंने कसरतिया से अंतिम दर्शन करने को कहा। कसरतिया लपक कर चिता पर जा चढ़ी। बैठ कमल के मुंह से कफन उठाया और चुपके से उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर बोली, क्यों जान देने को ठानी है? चलो मैं हार मान लेती हूँ, तुम जीत गए, बड़े बड़े ही पहले खा लेना। सुनकर बैठ कमल ने आँख खोल ली। वह चिता पर उठकर बैठ गया। देखते ही देखते उसने अपने को संभाला और चिता से उछलकर लोगों के बीच आ खड़ा हुआ। उसके मुंह से बार बार एक ही वाक्य निकल रहा था, बड़े बड़े पहले खाऊंगा, छोटे छोटे पीछे। सुनकर तो लोगों में भगदड़ मच गई। सभी को लगा बैठ कमल भूत बन गया है, बस सबको खा जाना चाहता है। गांव के बूढ़े बच्चे औरत मर्द सभी अपनी जान बचाते भागते निकले। देखते देखते मैदान खाली हो गया, किंतु बैठ कमल को किसी की परवाह न थी। वह उसी तरह उछलता कूदता छलांग मारता हुआ गांव में आ पहुंचा। उसे गांव में आया देख लोग अपने अपने घरों के अंदर दुपक गए। बड़े बड़े पहले खा जाऊं, छोटे छोटे पीछे, कहता हुआ अपने घर में घुसा और मालपुओं पर टूट पड़ा। देखते देखते उसने परात खाली कर दी। अगले दिन गांव के लोगों को जब इनकी इस शरारत का पता चला तो उन्होंने मिलकर कसरतिया और बैठ कमल की खूब पिटाई की और उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।